एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th की पोइम द ग्रीन कॉर्नफील्ड करने जा रहे हैं। इस बुक से जितने भी चैप्टर्स हैं वो आने वाले टाइम में मैं कवर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले ये पोइम राइट किसने की है? ये पोइम राइट की है क्रिस्टीना रोसेटी ने। ये एक पोइटेस है, मीन्स एक फीमेल है, एंड इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और ये नेचर में रहना बहुत पसंद करती हैं। तो ये पोइम कैसी कि एक दिन ना जब वो उठी थी और उस फील्ड मतलब होते हैं क्रॉप वाली जगह से वो जा रही थी, तो वहाँ पर उनका कैसा व्यू देखने को मिला, कैसा नज़ारा देखने को मिला, वो उन्होंने यहाँ पर बयां किया हुआ है। तो सबसे पहले हम हेडिंग का मीनिंग समझ लेते हैं। कॉर्नफील्ड, ये कॉर्नफील्ड क्या होते हैं? कौन एक तरह के प्लांट होते हैं, जैसे मक्की भी कह देते हैं ना, तो जहाँ पर मक्की उगाई जाती है उसे हम कहते हैं कॉर्नफील्ड। कॉर्न को उगाया जाता है। तो ये जो आपको पिक्चर है ये दिख रही है आपको कॉर्नफील्ड की, एंड आपको दिख रहा है कि कॉर्नफील्ड कौन से कलर में होते हैं? ग्रीन कलर में। उस पिक्चर को चाहे आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी देखिए आपकी बुक में कॉर्नफील्ड दिखाया गया है एंड एक ग्रीन कलर का है। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हेडिंग समझ आ गई होगी। एक हरा कॉर्नफील्ड। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू। अब आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि जो अर्थ है, जब वहाँ पे कॉर्नफील्ड है तो अर्थ वहाँ पे क्या है? हरी भरी है। तो अर्थ पूरी ग्रीन है और जो स्काई है ब्लू है। आई सो एंड हर्ड वन सनी मॉर्न। और जब वो उठी तो उसने क्या देखा वहाँ पर? उसने एक धूप वाली सुबह देखी और सुनी। मतलब धूप वाली सुबह तो हम देखते हैं, लेकिन जब धूप हो तो बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह फील्ड पे आ जाते हैं। तो हम ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पिक्चर को, बटरफ्लाइज ये बर्ड्स को देखकर, कि ये स्प्रिंग सीज़न चल रहा था। ठीक है, तो स्प्रिंग सीज़न में पता है बहुत सारे बर्ड्स वगैरह जब तीखी धूप हो तो आ जाते हैं। तो उसने क्या देखा? उसने देखा और सुना एक धूप वाली सुबह को। अ स्काईलार्क सैंग बिटवीन द टू। अब स्काईलार्क ये वाला बर्ड होता है, तो जो ये बर्ड है ये एक छोटा सा बर्ड होता है एंड ये सिंग करता है। ठीक है, बहुत सुरीली आवाज़ होती है स्काईलार्क की भी। जो ये स्काईलार्क है ये स्काई एंड अर्थ के बीच में उड़ रहा है, हैंग कर रहा है, वहाँ पर उड़ रहा है। किसके बीच में? स्काईलार्क उड़ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, स्काईलार्क किसके बीच में उड़ रहा है? स्काई के बीच में एंड ग्रीन अर्थ के बीच में। ओके, ब्लू स्काई के बीच में और ग्रीन अर्थ के बीच में एक स्काईलार्क उड़ रहा है। अ सिंगिंग स्पार्क अबव द कॉर्न। अब सिंगिंग, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? स्काईलार्क के बारे में बताया जा रहा है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया स्काईलार्क क्या है, लेकिन अब उन्होंने नेक्स्ट लाइन में स्काईलार्क के बारे में बताया कि एक सिंगिंग स्पेक है। अब जो पोइटेस है जिसने ये पोइम राइट की है वो हमें बता रही है कि मैं दूर से खड़कर नज़ारा देख रही थी, जो अर्थ है वो हरी हरी लग रही थी और जो स्काई है वो ब्लू लग रहा था। मैंने देखा एक धूप वाली सुबह को और उसे सुना भी, और जब मैंने देखा वहाँ पर एक स्काईलार्क उड़ रहा था स्काई के बीच में एंड अर्थ के बीच में, और मुझे दूर सा वो एक छोटे से डॉट जैसा लगा। हम कोई चीज़ दूर देखे ना, एरोप्लेन वगैरह देखे तो छोटा लगता है ना, वैसे ही उसे जो स्काईलार्क बर्ड है ये भी एक छोटे से डॉट का जगह, स्पेक मतलब होता है स्मॉल टाइनी स्पॉट, मतलब एक छोटा सा डॉट। और उसे ऐसे लगा कि जैसे कॉर्न के ऊपर कोई छोटा सा गाने वाला डॉट ऐसे उड़ रहा है, उसे दूर से तो ऐसे लगा। अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड। अब वो स्काईलार्क की बात कर रहे हैं कि जैसे स्काईलार्क इस आसमान में उड़ रहा है ना, तो स्काईलार्क के नीचे जो स्टेज थी, यानी कि जो फसल थी, जो फील्ड थी। सो नेक्स्ट, अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग। अब मैंने आपको बताया कि जो स्काईलार्क है वो स्काई एंड अर्थ के बीच में उड़ रहा है, और उसी मतलब स्काई के बीच से जो निचली स्टेज है, मतलब जो ये फील्ड वाली स्टेज, यहाँ पर जो बटरफ्लाइज हैं वो बहुत ही हैप्पीली उसके सॉन्ग के साथ अपने विंग्स खिलाकर डांस कर रही हैं। इन गे अकॉर्ड मतलब अलॉन्ग साइड, हैप्पीली अलॉन्ग साइड, उसके साथ स्काईलार्क के सॉन्ग के साथ वो भी वाइट बटरफ्लाइज क्या कर रही हैं? अपने पंख फैलाकर डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। एंड स्टिल द स्प्रिंगिंग स्पार्क सॉड एंड द साइलेंट सैंक एंड सॉट टू सिंग। तो अब हम देख रहे थे कि जो स्काईलार्क है वो सिंग कर रहा था एंड बटरफ्लाइज डांस रही थी, और जो सिंगिंग स्काईलार्क है वो सॉड, मतलब सॉड का मतलब क्या होता है? राइज हाई इन द एयर, ऊंचा उड़ रहा था हवा में, क्योंकि उसे तो ही तो छोटे डॉट की तरह दिख रहा था, क्योंकि स्काईलार्क ऊंचा ही उड़ता है। ठीक है, और वो खुले खेतों में ही दिखाई देता है तकरीबन। तो जो स्काईलार्क था वो उड़ रहा था और वो और ऊंचा उड़ता गया और गाता गया। जो साइलेंट है वो डूबता गया, साइलेंट खत्म होता गया, जो शांति खत्म होती गई, और सारी जितने भी इंसेक्ट्स थे वो सारे उसके साउंड के साथ डांस कर रहे थे और उसे सुन रहे थे। एंड सॉट टू सिंग, और फिर वो उड़ता रहा गाने के लिए। सो नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट पैसेज। द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन
To right and left beside my walks, I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. अब जो ये कॉर्नफील्ड है, अब हम पहले तो ये छोड़ते हैं, पहले हम बात करते हैं कि जब पोइटस ने ये सारा नज़ारा देखा, खूबसूरत नज़ारा, तो वो इन सबको पास से देखने के लिए चले आए। ठीक है, जब वो फील्ड के पास आए तब उन्होंने देखा कि अब जो पोइटस है वह कॉर्नफील्ड के पास गई, तो उसने वहाँ पर देखा जो कॉर्नफील्ड है वो पूरा हरी, ऐसे लग रहा है कि पूरा ग्रीन है, वो फैला हुआ है। एक ही जो स्टॉक होता है ना, एक ही टहनी होती है, वो ऐसे ऐसे आगे बहुत स्ट्रेच हुई होती है। तो उसने देखा कि जो कॉर्नफील्ड था वो स्ट्रेच हुआ था, फैला हुआ था, और पूरा बहुत ही एक कोमल सा, एक मुलायम सा लाइट ग्रीन कलर का था वो। ठीक है, जो उसकी टहनियाँ थी वो ऐसे पूरा लाइट ग्रीन सा लग रहा था उसे, ये वाला। ठीक है, सॉफ्ट लग रहे थे उसके लीव्स एंड लाइट ग्रीन कलर में। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, अब सपोज ये सारा है कॉर्नफील्ड। ओके, जब वो गई आगे, उसने पैर रखा आगे, तो वो इस तरफ गए चला। अगर उसने लेफ़्ट में पैर रखा तो वो लेफ़्ट की ओर चला गया, उसने राइट की ओर रखा तो वो फील्ड लाइट नहीं, मतलब उसको रास्ता देने के लिए, जैसे यही दो है ना, तो वो ऐसे जा रही, इधर पैर रखा इधर हो गया, इधर पैर रखा वो इधर हो गया, फिर उसने इधर पैर रखा वो इधर हो गया। ओके, तो उसके साथ साथ ऐसे लग रहा था कि जैसे वो भी मूव हो रहा है। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, वो भी जैसे जैसे जिस साइड में जाती थी उसी साइड वो स्टॉक हो रहा था, क्योंकि वो आगे आगे चली जा रही थी फील्ड में। क्यों जा रही थी अब कॉर्नफील्ड में? आई नो ही हैड अ नेस्ट अनसीन, अब उसे पता था कि जो स्काईलार्क है उसका पक्का इन कॉर्न में कोई छोटा सा नेस्ट है, घोंसला है। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, जो इतनी ज़्यादा स्टॉक्स है कॉर्नफील्ड में, टहनियाँ, उसके बीच में पक्का कहीं ना कहीं इसका नेस्ट है। ये देखने के लिए वो फील्ड में एंटर हुई। जब फील्ड में एंटर हुई तो उसे क्या दिखा वहाँ पर? उसे वहाँ पर फैली हुई कॉर्नफील्ड की स्टॉक्स दिखी, जो कि सॉफ्ट थी एंड लाइट ग्रीन कलर की थी, और उसके मतलब जिस साइड वो जा रही थी उसी साइड वो मूव हो जाए थे। सो अब नेक्स्ट है लास्ट स्टैंजा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड एज आई पोज टू हियर हिज सॉन्ग वाइल शिफ्ट द सनी मूवमेंट्स लिड, अब जैसे जो पोइटेस है, जो क्रिस्टीना रोज़ेटी है, जब वो रुकी तो उस सॉन्ग को सुनने के लिए रुकी, तो जो दिन है वो ढलना शुरू हो गया, मतलब जो दिन है वो छिप रहा था, मतलब शाम का टाइम ख़त्म होने जा रहा था, रात की ओर जा रहा था दिन, क्योंकि जब वो रुकी तो उन्हें पता ही नहीं लगा दिन कहाँ चला गया। इन पोइम में ये शो किया जा रहा है, एज आई पोज टू हियर इज सॉन्ग बाय शिफ्ट द सनी मूवमेंट स्लिड, और जो दिन है वो धीरे धीरे सन है वो डाउन जाने लगा। ठीक है, सन नीचे जा रहा है, मतलब जो दिन है वो ख़त्म हो रहा है। Perhaps his mate sat listening long, अब वो सोचे कि शायद जो उसकी मेट है, उसकी पार्टनर है, वो भी कहीं फील्ड में बैठी हुई है एंड वो भी उसके सॉन्ग को सुन रही है। एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और मुझसे ज़्यादा टाइम सुन रही है, क्योंकि मेरे आने से पहले भी तो वो सॉन्ग को सुन रही थी। द पोइम इज़ बाय क्रिस्टीना रोज़ेटी। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।